हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम टेलर सीरीज के प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले भी हमने एग्जांपल लिए टेलर सीरीज के, और जो पहला वीडियो था उसमें हमने रिडक्शन ऑफ टेलर सीरीज बताए थे। इस तरह किस तरह रिडक्शन से फॉर्मूला बनता। आपको सिर्फ पहला फॉर्मूला मेमोराइज करना है, उसी से रिगार्डिंग सेकंड फॉर्मूला बनता और थर्ड बनता, एंड देन मैक्लॉरिंस बनता। मैक्लॉरिंस में वही फॉर्मूले को x इज इक्वल टू 0 रख देना पड़ता, ठीक है ना। उस तरह आपको फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो आपको सिर्फ पहला फॉर्मूला मेमोराइज करना है। फर्स्ट वीडियो देख के, पहले वीडियो में पूरा बेसिक दे हुआ है, फिर आप लोग को प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम देखेंगे किसका है, तो क्लियरली समझ में आता है ये टेलर्स का फॉर्मूला है, वो भी रिडक्शन ऑफ टेलर सीरीज। कौन सा है? रिडक्शन ऑफ टेलर सीरीज वाला। तो यहाँ पे देखेंगे अपन एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए। तो हमने क्या करा, डायरेक्टली टाइम सेव करने के लिए मैंने फॉर्मूला रेडीमेड लिख लिया, ताकि इससे टाइम सेव हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ चुके पहले ये फॉर्मूला बहुत बार। तो मैं बोला टाइम सेव होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखना, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? log x इज इक्वल टू, प्रूव दैट log x इज इक्वल टू log 2 x माइनस 2 अपॉन 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 8 x माइनस 2 होल क्यूब अपॉन 24। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ टेलर सीरीज। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है, ऑलरेडी हमने पढ़कर आए हुए। ठीक है। अब यहाँ पे अपने x का जो वैल्यू है क्लियरली समझ में आता है, a का जो वैल्यू है वो 2 है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे a इज इक्वल टू 2 है। तो जहां जहां a है वहां पे आपको 2 रखना। क्या रखना है? 2। तो देखो यहाँ पे a था तो 2 रखे, ये फॉर्मूले में 2 रखे, ये फॉर्मूले में 2, ये फॉर्मूले में 2। ठीक है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपको f ऑफ 2 निकालना, f डैश ऑफ 2 और f डबल डैश ऑफ 2 सॉल्व करना है। तो कैसा निकलेगा? तो जो LHS रहता है मेरा, वो f ऑफ x रहता है। क्या रहता है? f ऑफ x। तो नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू log x। ये आपने लिख लिया log x, दिख रहा है बेटा। अब log x, अब यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव लिए तुमने तो क्या बनेगा, बोलो बेटा? 1/x। क्या बनेगा फ्रेंड? 1/x। फिर log x का और 1/x का और एक बार डेरिवेटिव लिए तो क्या बनेगा? डबल डैश हो जाएगा, माइनस 1/x²। ठीक है। अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो log x का फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ log x, बेसिक फॉर्मूला, दैट इज 1/x। और 1/x का डेरिवेटिव क्या है? सॉरी, 1/x का डेरिवेटिव इज माइनस 1/x²। ये याद कर लेना आपने। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर में x है, आपके डिनोमिनेटर में क्या है? x है। तो अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो उसका डिग्री बढ़ते जाएगा और साइन चेंज होते जाएगा। ठीक है ना। अभी देखो, अभी क्या था? प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया। तो यहाँ पे 1 था तो डेरिवेटिव लिए तो 2 आया। जब आप 2 का लेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम और बेसिक से समझा देते। एक बार डेरिवेटिव लिए ये आता, फिर और अगर लिए तो हम लोग क्या करते हैं, साइड में लिखते हैं यहाँ पे, ये बेस्ट रहेगा। तो ये तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये याद होना। डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता, और 1/x का माइनस 1/x² होता। ये रिपीट होते जाएंगे आगे भी, तो रट लेना आपने। अब इसके आगे भी अगर आप डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि प्रूफ में देखेंगे हम लोग क्या पूछा उसने। ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अगर और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखना, तो ये आ जाएगा 2/x³। अब आप बोलेंगे सर क्यों आ गया? तो देखना इधर, ये x² ऊपर चले जाता, इस तरह 1/x² रहता, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता -2 तरफ, माइनस का साइन बाहर है, ये माइनस नीचे उतरता, -2 -1, ये 2 हो जाता, और ये -2 -1 -3 हो जाता। ये -3 को रीसाइकल फॉर्म में लिख ले तो इस तरह हो जाएंगे। ठीक है। या फिर इसकी शॉर्टकट ट्रिक समझ लो, इसका जो भी पावर है वो यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में, और पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव तो पॉजिटिव। अभी देखो, इसका डेरिवेटिव जब ले रहे हैं अपन 1/x का, तो इसका पावर जो भी है वो यहाँ आ गया, और ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये 2 था, 2 का एक बढ़ा देंगे अपन तो 3 हो जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। ठीक है ना। इस तरह नहीं आता तो फिर इसको ऊपर शिफ्ट करके आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला पहले वाला। अगर और भी नहीं आता तो मेरा बेसिक पॉलिटेक्निक की वीडियो देखो, पहले ही वीडियो देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, 10 मिनट का। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूले हो गए। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब वैल्यू कैसा निकालेंगे? एक्स का वैल्यू अगर 2 रखे आपने, तो ये क्या हो जाएगा? log 2 हो जाएगा। क्या बात है सर, log 2 दिख रहा है आपको पहला? अरे यस सर, आ गया समझ में। अब x का वैल्यू आप f डैश और 2 रख दो यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अरे क्या बात है सर, और यहाँ रख लो तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाता। हैप्पी? यस सर, समझ गया। और यहाँ रख लो बेटा लास्ट वाला, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय सॉरी
ये हो जाएगा मेरा डायरेक्टली 2/2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 1/4 आ जाता, ये कैंसिल हो जाता, तो 2 स्क्वायर बोले तो 4 होता। तो पहला आंसर क्या आया, f(2) का log 2 आया। सेकंड वाले का क्या है 1/2, थर्ड वाले का -1/4 एंड सो ऑन। अगर आप नोटिस करेंगे तो 1/1 आपको सिर्फ यहाँ वैल्यू रखना है, क्या रखना है वैल्यू, तो थोड़ा स्पेस बना लेंगे हम लोग लास्ट स्टेप्स के लिए, तो चेक करना नाउ। अब देखना f(x) वैल्यू देखो बेटा राइट है क्या, f(2) का वैल्यू log 2 है, क्या बात है सर। पहला ये वाला देख लो x-2 एज इट इज है, f'(2) 1/2 है, तो ये 2 आ जाता नीचे, f'(2) बोले तो -1/4 और ये 2 फैक्टोरियल, तो अगर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 रहा तो 8 आता आंसर, कितना आता 8, 2 फैक्टोरियल बोले तो 2, 2 4 जा 8, तो ये 8 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं x-2 का होल स्क्वायर अपॉन 8। अब ये तो माइनस आना था बट बुक में प्लस क्यों लिखा हुआ है देखेंगे। ठीक है ना, ये क्योंकि -1/4 तो ये -1/8 आना, तो ये कहीं ना कहीं प्रूफ में रॉन्ग लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा माइनस, फिर वो चेंज हुआ तो ये भी आंसर चेंज होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर आ जाएगा आपका माइनस। सर समझा नहीं मेरे को, देख ले इधर f'(2) का वैल्यू क्या है -1/4 है। अब ये -1/4 तू यहाँ रखेगा, वो -1/4 है, ये 2 कितना हो जाता 8 हो जाता ना, तो इसलिए 8 आ गया। अब थर्ड वाला कौन सा है सर, इसमें तो लिखा हुआ भी नहीं है थर्ड वाला, हाँ अपन लिख लेंगे लेकिन x-2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये इसका वैल्यू क्या है 1/4, 1/4 डायरेक्ट देख लो आप, वही प्रूफ है क्या चेक कर लो आंसर, log 2 x-2 अपॉन 2, x-2 का होल स्क्वायर अपॉन 8, 3 फैक्टोरियल इंटू दिस, ये 24 हो जाता, x-2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 24, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह करना है, करना कुछ भी नहीं है आपको, ये फॉर्मेट में ला लेना है रिडक्शन ऑफ टेलर सीरीज के अंदर, फिर 1/1 आपको डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेकर वो सब वैल्यू रखना है, एक्स का वैल्यू पहले 2 रखो, एफ डैश में रखो, एफ डबल डैश में रखो, एफ ट्रिपल डैश में, वो वैल्यू उठाना है एंड देन पुट कर देना फॉर्मूले के अंदर। पूरा फॉर्मेट टेलर सीरीज का एक जैसी है, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू x plus x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial, x raised to 4 by 4 factorial plus prove that x y minus 1 by 2 y square plus 1 by 3 y cube minus 1 by 4 y raised to power 4। ठीक है, अब यहाँ पे इससे आपको ये लेकर आना है। ठीक है, अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो हमने रेडीमेड आपको फॉर्मूले लिख कर दिए थे सीरीज के, जितने भी फॉर्मूले सीरीज के सब आपको लिख कर दिया था मैंने। फिर आपने बोले सर एक भी प्रॉब्लम आपने पढ़ा ही नहीं सीरीज के, तो मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया सीरीज का, बहुत आसान है। अगर आपको सीरीज के फॉर्मूले याद है तो सबसे पहले इससे वो लेके आएंगे, तो कैसा लेके आएंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स रेस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ये तो क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 1। क्यों सर क्यों, वो तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से समझेंगे आपको। दोनों साइड अगर अपने 1 ऐड कर लिए तो ये 1 इसलिए ऐड करेंगे ताकि मुझे ई रेस टू एक्स का सीरीज का फॉर्मूला याद है। क्या है फॉर्मूला, ई रेस टू एक्स का 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्स का ही सीरीज दे हुआ है, अगर इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो ये ई रेस टू एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ई रेस टू एक्स, अगर आपको सीरीज का फॉर्मूला याद है तो। अगर जो बच्चों को नहीं याद है तो हमने साइड में लिखे 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इस तरह। तो हमने क्या करे 1 ऐड कर लिया, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करे तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, तो इस तरह आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। बहुत ईजी है, आप खुद बोलेंगे सर सीरीज के फॉर्मूले याद होना बहुत आसान है, एंड सो ऑन। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्या बनेगा फ्रेंड, बोलो तो बोलो सर, ये डायरेक्ट दिख रहा ई रेस टू एक्स बन गया, क्या बन गया ई रेस टू एक्स। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अब आपको पहले लिख लो
ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई। अब आप नोटिस करो प्रूफ में क्या बोला उसने, उसने बोला x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y, यानी x के बराबर में सीरीज आ रहा y का, ठीक है ना। तो लेकिन अपने पास जो x है वो तो पावर में है। अब आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए 11 12 का, लॉग का फॉर्मूला आपको पता है, जैसे ही मैं लॉग लूंगा तो ये x नीचे उतर जाएंगे, x क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि लॉग का एक फॉर्मूला था लॉग m रेस्ट टू द पावर n, तो n log m था इस तरह, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो लॉग लिया अपन ने दोनों साइड, टेकिंग बोथ साइड लॉग, ऐसा भी लिख सकते, टेकिंग बोथ साइड लॉग। अब जैसे ही आपने लॉग लिए तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, ठीक है। जैसे ही लॉग लिए तो ये नीचे आ जाएगा ऐसा। फिर एक फॉर्मूला तो लॉग ही बेस ही क्या होता है, बोलो बेटा, आता है आपको लॉग ही बेस ही 1, लॉग ही बेस ही 1 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा सर, एक्स लॉग ही इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, ठीक है। जैसे ही नीचे आया लॉग ही बेस ही बन गया, और लॉग ही बेस ही इज ऑलवेज 1, लॉग ही बेस ही 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड मिल गया सर मेरे को x। अब राइट हैंड साइड नहीं मिला, राइट हैंड साइड भी मिल गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का, क्या फॉर्मूला था, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई दे दो, क्योंकि यहाँ पे y लिखा हुआ है, y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, वाई क्यूब, सॉरी नॉट 2 फैक्टोरियल, इट इज ओनली 2, y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, वाई प्लस वाई क्यूब बाय 3 माइनस वाई रेस टू 4 बाय 4। तो आपके इसमें सीरीज का फॉर्मूला है लॉग ऑफ 1 प्लस का, अब डायरेक्ट अप्लाई कर दो, y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, वाई क्यूब बाय 3, वाई रेस टू 4 बाय 4 एंड सो ऑन, इस तरह, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो, ये याद हो ना आपको। फिर x इज इक्वल टू दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आंसर है, x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, वाई क्यूब बाय 3, वाई रेस टू 4 बाय 4 एंड सो ऑन, दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपका प्रूफ था, देख लो। इस तरह आपको सीरीज के फॉर्मूले याद होना, अगर नहीं भी है तो जो फॉर्मूले क्वेश्चन में याद हो, क्वेश्चन में आ रहे, आप उतने ही फॉर्मूले याद कर लिए तो काफी है। तो ये फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम में आता है, याद कर लेना ये और ये दोनों भी, ठीक है फ्रेंड। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसके बाद वाला चैप्टर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सर हमको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप बोलेंगे नहीं तो हम अगला चैप्टर नहीं डालने वाले, ठीक है। चलो मिलते हैं।